स्वागत है दोस्तों बोलती किताबों के अंतर्गत हमारे YouTube चैनल दलितायन में। तेलुगु दलित साहित्य में अपनी अग्रगामी भूमिका के लिए प्रख्यात श्री मंगलगिरी प्रसाद राव की दलित चेतना प्रधान तेलुगु रचनाएं राष्ट्रीय महत्व की सिद्ध हुई हैं। दलितायन इनकी कृति है जिसमें इन्होंने तेलुगु राज्यों में रहने वाले रेल्ली दलित उपजाति के लोगों की व्यथा कथा कही गई है। इस जाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु श्री प्रसाद राव ने अपना जीवन समर्पित किया है। दलितों को न्याय दिलाने वाली नीति एवं रीति का इन्होंने समर्थन किया है। इस संकलन की कविताओं में वे दलितों के हितों की चिंता करते हैं, उनके लिए संघर्ष कर उनके मानवोचित अधिकारों और अस्मिता के लिए प्रेरित करने वाली ये कविताएं दलित समाज को शिक्षित एवं संगठित करने वाली है। कविता का शीर्षक है संस्कृत और अंग्रेजी। गुरुकुलों में उस जमाने में विद्या को कैद करके अग्रकुलों मात्र को ही विद्या को बोध किया करते थे। एकलव्य जैसे अस्पृश्यों को अक्षरहीन करते हुए गुरु दक्षिणा के नाम पर अल्पों के अंगूठों को बलि के रूप में मांग रहे हैं। गुरुकुल के ब्राह्मण गुरुजन संस्कृत को देव भाषा कहते हैं, विदेशी विद्या को परभाषा कहते हैं। गोरे साहबों को छूना नहीं है, स्पर्श करना नहीं है, ऐसा कहा है। आज हाईटेक शिक्षा कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कह रहे हैं, समस्त को अंगलमय किया है। टेक्नो स्कूल्स कहते हुए रौब जमा रहे हैं, लाखों स्कूलों की फीस भर रहे हैं, सामान्य जन पर सवारी कर रहे हैं। उस जमाने में संस्कृत को देव भाषा कहने वाले ही उसके मातृभाषा के बन जाने पर आज अंग्रेजी को विश्व की भाषा कहते हुए विदेशों में भी NRI का अवतार ग्रहण कर सिर चढ़कर बोल रहा है। अक्षर के आधिपत्य को विद्या पर पड़े आधिपत्य को साधा है उस जमाने में, और आज अग्रवर्ण वाले ही वे ब्राह्मण कुल वाले हैं। अक्षरहीन हो शेष बचा रहने वाला अभागा और अस्पृश्य है, यह दलित है, दलित ही दलित है। आशा है दोस्तों आपको मंगलगिरी प्रसाद राव जी की कविताएं पसंद आ रही होंगी। चलिए हम आपको इनकी कलम के जादू से एक बार फिर रूबरू कराते हैं। कविता का शीर्षक है पेट भर भोजन के लिए। हमारे परदादे क्या काम करते थे यह तो पता नहीं है, मगर हमारे दादा, हमारे पिता, हमारे चाचा, हमारी माता, हमारी मौसी, हमारी दीदी, हमारी छोटी बहनें सभी यही काम ही किया करती हैं। पढ़ाई बहुत ही थोड़ी पढ़कर बीच में छोड़ देने वाले ही हैं हम, इसलिए कोई भी काम ना मिलने के कारण इसी काम को कर रहे हैं। पेट भरने के लिए कितनी ही मुसीबतें उठा रहे हैं। हमारे परदादों के समय कैसा था हमें यह तो पता नहीं है, पर हमारे दादाओं के समय से यही पद्धति है, यही हो हल्ला है। हमारी जिंदगियों में बदलाव नहीं है, हमारे बाल की रेखा, हमारे भाग्य की रेखा बदली ही नहीं है।